दोस्तों, अगर आपको भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले का जबरदस्त रोमांच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया तीसरा टी20 मैच शुरुआत से लेकर आखिरी गेंद तक सांसें रोक देने वाला रहा। एक तरफ जहां भारतीय गेंदबाजों ने अपनी धारदार और घातक गेंदबाजी से अफ्रीकी बल्लेबाजों को हर ओवर में दबाव में रखा, वहीं दूसरी तरफ जब भारतीय बल्लेबाज क्रीज पर आए तो सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या ने मिलकर ऐसा तूफान मचा दिया कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। मैच धीरे धीरे एक तरफा होता चला गया। तो आखिर कैसे भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में ही अपने दमदार प्रदर्शन से मुकाबले पर पकड़ बनाई और फिर कैसे सूर्य और हार्दिक की विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैच का अंत कर दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरे मुकाबले का रोमांचक सफर विस्तार से दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का लाइक टारगेट है पूरे 1000 लाइक्स। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत धर्मशाला स्टेडियम में खेला गया। जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, पूरा स्टेडियम भारत माता की जय और टीम इंडिया के नारों से गूंज उठा। इसके बाद दोनों कप्तान टॉस के लिए आए और सूर्य कुमार यादव ने सिक्का उछाला। आज किस्मत एक बार फिर सूर्य के साथ थी और टॉस भारत के नाम रहा। सूर्य ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पारी की शुरुआत करने के लिए क्विंटन डिकॉक के साथ एडन मार्करम मैदान पर आए। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और ओवर की पहली ही गेंद पर डिकॉक ने कवर के ऊपर से शानदार शॉट लगाते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर इनसाइड एज के साथ मार्करम के बल्ले से भी चौका निकल गया। मार्करम यहीं नहीं रुके और अगले ओवर में एक बार फिर उनकी शानदार कवर ड्राइव सीधा बाउंड्री के बाहर जा गिरी। शुरुआती ओवरों में ही 3 शानदार चौके देखने को मिले। इसके बाद गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथों में आई, लेकिन यहां भी मार्करम ने कोई संकोच नहीं दिखाया और मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। साउथ अफ्रीका का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता चला गया और सिर्फ 5 ओवर के अंदर ही टीम ने 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन यहीं से मैच में बड़ा मोड़ आया, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने अपने असली तेवर दिखाने शुरू कर दिए। कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव किया और वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर लगाया गया। वरुण ने अपनी रहस्यमयी फिरकी से एडन मार्करम को चकमा दिया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। भारतीय टीम को पहली बड़ी सफलता मिली और साउथ अफ्रीका को तगड़ा झटका लगा। मार्करम 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद क्विंटन डिकॉक भी शानदार लय में नजर आ रहे थे, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह ने उन्हें भी चलता कर दिया। पावर प्ले की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 55 रन पर 2 विकेट हो चुका था। इसके बाद मैदान पर अफ्रीकी बल्लेबाजों और भारतीय गेंदबाजों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। ट्रिस्टन स्टब्स ने एक शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया और अपनी मंशा जाहिर की, लेकिन इसी दौरान वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर अपनी घातक और घूमती गेंद से डेवन फरेरा को पवेलियन भेज दिया, जिससे भारतीय टीम को एक और अहम विकेट हासिल हुआ और मुकाबले पर भारत की पकड़ और मजबूत होती चली गई। अब साउथ अफ्रीका जैसे ही 75 रन के करीब पहुंचा, तभी उसे एक और बड़ा झटका लगा और एक अहम विकेट गिर गया। इस विकेट के साथ ही मुकाबले में भारतीय टीम ने पूरी मजबूती के साथ शानदार वापसी कर ली थी। ऐसा लगने लगा था कि अफ्रीकी पारी अब पूरी तरह भारतीय गेंदबाजों के शिकंजे में आ चुकी है। लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए डिवॉल्ड ब्रेविस ने मोर्चा संभाल लिया और साउथ अफ्रीका के स्कोर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। जिस समय ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की पारी पूरी तरह दबाव में सिमट जाएगी, उसी वक्त ब्रेविस ने अपनी क्लासिक कवर ड्राइव, शानदार स्ट्रेट ड्राइव और तेज हाथों से खेले गए आक्रामक काउंटर अटैक से भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेलना शुरू कर दिया। हालांकि इसी दौरान सेट होते नजर आ रहे ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट भी गिर गया, जिससे अफ्रीकी टीम को एक और बड़ा झटका लगा। इस विकेट के गिरते ही कुछ देर के लिए साउथ अफ्रीका का डगआउट बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन डिवॉल्ड ब्रेविस की विस्फोटक बल्लेबाजी इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की ओर से सबसे बड़ी हाईलाइट बनकर सामने आने लगी। एक समय ऐसा लग रहा था कि अफ्रीकी टीम 150 रन तक पहुंचना तो दूर, 140 रन तक भी शायद बड़ी मुश्किल से पहुंच पाएगी। 12 ओवर की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका सिर्फ 80 रन ही बना सका था और भारत का पलड़ा पूरी तरह भारी नजर आ रहा था। लेकिन तभी ब्रेविस ने अचानक गियर बदला और सिर्फ 21 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। इस धमाकेदार पारी के साथ ही उन्होंने पूरे मैच का रुख ही बदल कर रख दिया। उनकी तेज तर्रार बल्लेबाजी से स्कोरबोर्ड तेजी से चलने लगा और मैदान में हर तरफ सिर्फ ब्रेविस की गूंज सुनाई देने लगी। वहीं दूसरी ओर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव लगातार बढ़ता चला गया। पारी के अंतिम ओवरों में उनका साथ देने के लिए मैदान पर आए डेविड मिलर, जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर्स में गिना जाता है। मिलर और ब्रेविस दोनों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर जोरदार हमला बोला और हर ओवर में बड़े बड़े शॉट देखने को मिलने लगे।
रन लगातार बरसते गए और साउथ अफ्रीका का स्कोर अचानक ऐसी रफ्तार से बढ़ने लगा जैसे पारी को कोई नया मोमेंटम मिल गया हो। डेविड मिलर ने अपने आक्रामक अंदाज में 4 लंबे शॉट जड़ दिए, जबकि डिवॉल्ड ब्रेविस ने पूरे मुकाबले में जान डालते हुए 6 गगनचुंबी छक्के लगाए। इनमें से कई शॉट तो दर्शक दीर्घा में काफी ऊंचाई तक जाकर गिरे और फैंस झूम उठे। भारतीय टीम जिसने बीच के ओवरों में मुकाबले पर मजबूत पकड़ बना ली थी, वही भारतीय गेंदबाज आखिरी 8 ओवरों में इतने ज्यादा रन लुटा बैठे कि मैच पूरी तरह उनके हाथ से फिसलता चला गया। नतीजा ये रहा कि साउथ अफ्रीका की टीम ने 20 ओवर की समाप्ति पर 195 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और भारत के सामने जीत के लिए 197 रनों का बड़ा लक्ष्य रख दिया। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के सामने जिम्मेदारी बेहद बड़ी थी। टीम इंडिया की ओर से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पर तेज और ठोस शुरुआत देने की अहम जिम्मेदारी थी, क्योंकि इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए आक्रामकता और समझदारी दोनों की जरूरत थी। इस चुनौती की शुरुआत शुभमन गिल ने की जब एनगीडी के पहले ही ओवर में उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाकर चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। इसके बाद अभिषेक शर्मा भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी अपने अंदाज में रन बटोरने शुरू कर दिए। मार्को यानसन दूसरा ओवर लेकर आए और यानसन की उछाल लेती गेंद पर अभिषेक शर्मा ने जबरदस्त पुल शॉट खेला। गेंद सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़ती हुई स्टैंड में जा गिरी और इसी के साथ अभिषेक ने अपनी पारी का पहला शानदार छक्का जड़ दिया। इसके तुरंत बाद शुभमन गिल ने बैकफुट पर जाते हुए एक और बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से हवा में उठाते हुए 4 रनों के लिए बाउंड्री तक पहुंचा दिया। टाइमिंग इतनी शानदार थी कि शॉट देखने लायक बन गया। शुभमन गिल की लाजवाब बल्लेबाजी पावर प्ले के दौरान भी लगातार जारी रही। सिम्पाला की गेंद पर उन्होंने एक और उम्दा स्ट्रोक खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, जिससे भारतीय पारी की रफ्तार और तेज हो गई। इसी बीच अभिषेक शर्मा भी पूरे आत्मविश्वास के साथ आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे और एक बार फिर दमदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया। इसके साथ ही अभिषेक अपनी पारी का दूसरा शानदार छक्का जड़ चुके थे। पावर प्ले के 5वें ओवर तक भारतीय टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच चुका था और पहले विकेट के लिए 50 रनों की बेहतरीन साझेदारी भी पूरी हो गई थी। इसके बाद भी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा का शानदार खेल जारी रहा। पावर प्ले की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 63 रन बना लिए थे, जिसमें शुभमन गिल ने 33 रनों की अहम पारी खेली, जबकि अभिषेक शर्मा 28 रन बनाकर टीम को मजबूत, संतुलित और आक्रामक शुरुआत दे चुके थे। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को पहला झटका शुभमन गिल के रूप में लगा। शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे गिल को सिम्पाला ने अपनी बेहतरीन लाइन और लेंथ से LBW आउट कर दिया और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। गिल लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए और आकर्षक शॉट खेलते हुए टीम को शानदार शुरुआत दिला चुके थे, लेकिन आखिरकार 33 रनों का महत्वपूर्ण योगदान देने के बाद उन्हें वापस जाना पड़ा। उनके आउट होते ही भारतीय डगआउट में थोड़ी निराशा जरूर दिखी। इसके तुरंत बाद क्रीज पर उतरे टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव और उन्होंने आते ही अपने क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। पहली ही कुछ गेंदों में सूर्या ने स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। छक्के के साथ खाता खोलते ही कप्तान ने मुकाबले का तापमान बढ़ा दिया और पूरा स्टेडियम एक बार फिर शोर से गूंज उठा। लेकिन इसी बीच टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका भी लगा। अभिषेक शर्मा, जो पावर प्ले में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने एक गेंद को पुल करने की कोशिश की। गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में चली गई, जहां खड़े एडन मार्करम ने बिना किसी गलती के शानदार कैच लपक लिया। इस तरह अभिषेक शर्मा की शानदार 30 रनों की पारी का अंत हो गया और भारतीय टीम को दूसरा बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में तिलक वर्मा क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही बिल्कुल अलग अंदाज में अपनी पारी की शुरुआत की। हेनरिक एनगिडी की तेज रफ्तार गेंद को तिलक ने स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए एक जोरदार और शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे भारतीय दर्शकों में एक बार फिर जोश और उत्साह देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर सूर्य कुमार यादव का तूफानी अंदाज लगातार जारी रहा और लुंगी एनगिडी की गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कुछ ही गेंदों में तेजी से 15 रनों की साझेदारी कर ली और भारतीय पारी को एक बार फिर रफ्तार मिल गई। लेकिन इसके बाद लुंगी एनगिडी ने अपनी समझदारी भरी गेंदबाजी और चुस्त फील्डिंग का बेहतरीन नमूना पेश करते हुए खुद ही एक शानदार कैच लपका और तिलक वर्मा की पारी का अंत कर दिया। इस विकेट के साथ ही टीम इंडिया को एक और झटका लगा। अब जैसे ही भारतीय टीम का स्कोर 85 रनों के करीब पहुंचा, साउथ अफ्रीका की टीम 3 अहम बल्लेबाजों को पवेलियन भेज चुकी थी और मुकाबले के बीच के ओवरों में टीम इंडिया थोड़ी दबाव में नजर आने लगी थी। लेकिन तभी दोस्तों भारतीय टीम की उम्मीदों को संभालने के लिए मैदान पर आए उप कप्तान हार्दिक पांड्या।
आते ही हार्दिक ने डेवॉन फरेरा की गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका जड़कर अपनी पारी की धमाकेदार शुरुआत की। इसके तुरंत बाद सिम्पाला की गेंद पर हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाते हुए अपनी पारी का पहला गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और भारतीय डगआउट में एक नई जान फूंक दी। इसी बीच 10 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 99 रनों तक पहुंच चुका था और भारत ने एक बार फिर मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद जब लुंगी एंड गिनी अगला ओवर लेकर आए तो सूर्य कुमार यादव ने उनका स्वागत बिल्कुल अपने ही खास अंदाज में किया। उन्होंने गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार फ्लिक करते हुए एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। लेकिन इस ओवर में सूर्य का तूफान यहीं थमने वाला नहीं था। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने अपने फेवरेट शॉट के जरिए स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को सीधे स्टैंड में भेज दिया और एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर मैच की रफ्तार ही बदल दी। इसके बाद इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने एक और लाजवाब शॉट खेला। इस बार फ्लिक के जरिए गेंद को मिड विकेट की बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस ओवर में टीम इंडिया ने कुल 16 रन बटोर लिए और इसके साथ ही मैच का मोमेंटम पूरी तरह भारत की तरफ झुकता हुआ नजर आने लगा। इसके बाद अब बारी थी हार्दिक पांड्या की। एनरिक नॉर्जे की तेज रफ्तार गेंद पर हार्दिक ने शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में बाउंड्री के बाहर भेज दिया। अगले ही ओवर में सिम्पाला की गेंद पर भी हार्दिक ने बेहतरीन टाइमिंग दिखाते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया और भारतीय पारी की रफ्तार को और तेज कर दिया। लगातार बड़े शॉट लगाते हुए हार्दिक पांड्या ने मानो मैदान में तूफान ला दिया था। हर गेंद पर उनके बल्ले की स्विंग, उनका आत्मविश्वास और उनका एटीट्यूड साफ बता रहा था कि मुकाबला अब धीरे धीरे लेकिन मजबूती के साथ भारत की ओर झुक रहा है। इस बार भले ही फील्डर बिल्कुल सही जगह पर खड़ा था, लेकिन हार्दिक ने जिस जानलेवा टाइमिंग के साथ शॉट खेला, उसने फील्डर को सिर्फ गेंद देखते रहने का मौका दिया, हिलने तक का समय नहीं मिला। गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री के पार निकल चुकी थी। वहीं दूसरे छोर पर सूर्य कुमार यादव भी अपने क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। सूर्या का हर शॉट तकनीक, क्लास और आक्रामकता का बेहतरीन मेल था, जो दर्शकों को बार बार झूमने पर मजबूर कर रहा था। एक ऐसा ही पल आया जब सूर्य कुमार यादव ने कवर की दिशा में थप्पड़ जैसा एक बेहद खूबसूरत स्ट्रोक खेला। गेंद जमीन से हल्की सी उछली और मानो उसे बस एक ही काम सौंपा गया हो। तेजी से भागते हुए सीधे बाउंड्री की तरफ चली गई और 4 रन दिला दिए। इसके बाद सूर्य ने अपना सिग्नेचर शॉट निकाला, वही बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से उठाया गया गजब की टाइमिंग से भरा हुआ शॉट, और गेंद सीधी जाकर स्टैंड में समा गई। मार्को यानसन की गेंद पर खेला गया यह शॉट बिल्कुल पोस्टर शॉट जैसा लग रहा था। टाइमिंग, पावर और बैलेंस, तीनों चीजें एकदम परफेक्ट। इसके बाद एक बार फिर एनरिक नॉर्जे गेंद लेकर आए, लेकिन इस बार हार्दिक पांड्या पहले से कहीं ज्यादा तैयार नजर आ रहे थे, ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा खतरनाक। सामने गेंद कैसी भी हो, हार्दिक का इरादा साफ था, कुछ बड़ा करना है। नॉर्जे की गेंद आते ही हार्दिक ने जोरदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया। ऐसी जानदार टाइमिंग कि गेंद नॉर्जे के पास से सीटी बजाती हुई निकल गई और सीधे बाउंड्री लाइन से टकराकर वापस उछल गई। उस एक शॉट के बाद मैदान में मौजूद हर भारतीय फैन अपनी सीट से खड़ा हो चुका था। इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने भी कवर की दिशा में एक और मास्टर क्लास शॉट खेला और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री पार चली गई। दोनों बल्लेबाजों की इस धुआंधार बल्लेबाजी ने मुकाबले को पूरी तरह भारत की मुट्ठी में ला दिया था। इसी बीच कप्तान ने गेंद केशव महाराज को थमाई, लेकिन सूर आज बिल्कुल अलग ही मूड में थे, एकदम बीस्ट मोड में। महाराज की गेंद को उन्होंने स्विच हिट में बदलते हुए ऐसा करारा चौका जड़ा कि गेंदबाज खुद समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। हार्दिक और सूर की ये साझेदारी भारतीय टीम को जीत के बेहद करीब ले आई थी। अब आखिरी 4 ओवरों में भारत को जीत के लिए सिर्फ 36 रनों की जरूरत थी। जैसे जैसे रन कम होते जा रहे थे, वैसे वैसे स्टेडियम का शोर और जोश आसमान छूने लगा था। 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने फिर अपना कमाल दिखाया। उन्होंने एक बेहद खूबसूरत कट शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। जैसे ही गेंद बल्ले से टकराई, उसी पल सबको अंदाजा हो गया था कि ये चौका तय है। इसके कुछ ही देर बाद केशव महाराज के ओवर में हार्दिक ने एक और बड़ा शॉट खेला। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ती हुई सीधा स्टैंड में जाकर गिरी। अब दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। सूर्य कुमार यादव 49 रन पर थे और हार्दिक पांड्या 48 रन पर। लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था। सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद हवा में ऊंची उड़ गई। पूरे स्टेडियम की धड़कनें एक पल के लिए थम सी गई। कैच आसान था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और गेंद हाथ से छूट गई। अगली ही गेंद पर सूर्य ने फिर एक बड़ा शॉट खेला। इस बार गेंद बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से उड़ती हुई सीधा स्टैंड में जाकर गिरी और इसी धमाकेदार शॉट के साथ सूर्य ने महज 33 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। ये पारी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी टीम इंडिया को जरूरत थी।
दबाव में खेली गई, क्लास से भरी हुई और मैच का रुख पलट देने वाली। अर्धशतक पूरा करने के बाद सूर्य कुमार यादव और भी आक्रामक हो गए। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद मिली और उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से थप्पड़ मारते हुए 4 रन और जोड़ दिए। फिर इसी ओवर में उन्होंने एक और शॉट खेला जो हवा को चीरता हुआ स्टैंड में जाकर गिरा। एक और बड़ा शॉट और अब मुकाबला भारत के लिए लगभग औपचारिकता बन चुका था। आखिरी 12 गेंदों पर भारत को जीत के लिए सिर्फ 12 रनों की दरकार थी। इसी बीच हार्दिक पांड्या ने भी एक शानदार शॉट खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि उन्होंने कोई जश्न नहीं मनाया क्योंकि उनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ जीत पर टिकी हुई थी। इसके बाद मार्को यानसन की गेंद आई और हार्दिक ने हल्के कदमों के मूवमेंट के साथ एक और जोरदार शॉट जड़ दिया। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर हार्दिक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी फील्डर के पास चली गई और रन नहीं मिला। भारत को थोड़ा और इंतजार करना पड़ा क्योंकि हार्दिक पांड्या इस मुकाबले को पूरे स्टाइल में खत्म करना चाहते थे, 2 लगातार बड़े शॉट्स के साथ। लेकिन गेंद बार बार फील्डर के पास ही जा रही थी। मगर हार्दिक पांड्या को ज्यादा देर तक कौन रोक सकता था। एंड्रिक नॉटजे की अगली गेंद पर हार्दिक ने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया, बल्ला घुमाया और गेंद हवा में उड़ती हुई बाउंड्री के पार जा गिरी। एक दमदार और शानदार चौके के साथ हार्दिक पांड्या ने मुकाबले को फिनिश किया और टीम इंडिया को दिला दी एक यादगार जीत। भारत ने इस मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से ये ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर ली। इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करते हुए भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की कमर तोड़ दी और इस जीत के असली हीरो बने हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, जिनकी तूफानी पारियों के सामने पूरी अफ्रीकी गेंदबाजी तिनकों की तरह बिखर गई। तो दोस्तों, आपको ये रोमांचक मुकाबला कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।